हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिंह में। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार सेशन जो रहेगा आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जामों के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये टेबल है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इस टेबल का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक, मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 है तो उसके आंसर का इकाई अंक हमेशा 1 या 9 होगा। उसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 है तो उसके आंसर में इकाई अंक हमेशा 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ऐसे ही 5 का इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो उसके आंसर में इकाई अंक 4 और 6 ही रहेगा। इसी तरह से 9, अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो उसके आंसर का इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन के इकाई अंक 2, 3, 7, 8, अगर किसी क्वेश्चन के इकाई अंक में 2, 3 या 7, 8 होगा तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के इकाई अंक में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे कि एक संख्या है 545041, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इकाई अंक 1 है, जिस तरह से ये 1 है तो जैसे ये 1 है तो इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हम दो दो के पेयर बनाते हैं इनके, तो ये हम 50 देखना है कि 50 जो संख्या है वो किन दो स्क्वायरों के बीच की संख्या है। जैसे 50 कहाँ आता है, 50 आएगा आपका 6 के स्क्वायर आता है 36, और 7 का स्क्वायर आता है 49, और 8 का स्क्वायर आता है 64। तो 50 हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमेशा पहले वाली संख्या हमें लेनी है, तो या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। ठीक है। आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा, तो उसके लिए 50 जिस संख्या के ज़्यादा पास होगा, 50 जिस संख्या के ज़्यादा पास होगा हमेशा हम वही संख्या लेंगे। तो उससे ऊपर वाली संख्या लेंगे। जैसे 50 49 के पास में है तो हमेशा 71 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से एक संख्या और है, जैसे कि 6724। ठीक है। तो 6724 दो दो के पेयर बनाएंगे, और इकाई अंक क्या है हमारा 4 इकाई अंक के बाद में आंसर में क्या आता है 2 और 8। या तो 2 इकाई अंक 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है। या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब 67 देखते हैं हम, 67 जो संख्या है वो किन दो स्क्वायरों के बीच की संख्या है। 67 आती है हमारी, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81। तो 67 संख्या जो है वो यहाँ पर आएगी। तो हमेशा हमें ऊपर वाली संख्या ही लेनी है, तो या तो 82 होगा या फिर 88 होगा। ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो 67 जो है वो 64 के ज़्यादा पास है या 81 के पास है, आप बताइए। 67 जो संख्या है वो हमारी 64 के ज़्यादा पास है या फिर 81 के ज़्यादा पास है। तो सर आप कहोगे कि सर 64 के ज़्यादा पास है, तो 64 के पास है तो 82 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर 81 के पास में होती तो हमारा 88 आंसर होता, लेकिन 88 आंसर नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से एक संख्या है 7569, इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या निकलता है। तो वही दो दो के पेयर बनाएंगे, और इकाई अंक क्या है हमारा 9, इकाई अंक 9 है तो 9 में क्या आएगा इकाई अंक, या तो 3 होगा या फिर आपका 7 होगा। अब 3 होगा या 7 होगा। अब आता है 75 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा,
तो 75 आपका किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो हमारा 75 जो आएगा वो यहाँ बीच में आएगा। तो हमेशा हमें उससे एक अंक ऊपर ऊपर वाली संख्या ही लेनी होती है। या तो हम 83 लेंगे या फिर 87 होगा, या तो 83 होगा या 87 होगा। अब 83 87 में कौन सी संख्या होगी। तो हमें देखना है कि जो हमारा 75 है तो वो किस संख्या के पास में है, 81 के ज़्यादा पास है या फिर 64 के ज़्यादा पास है। तो आप कहोगे कि सर 81 के ज़्यादा पास है, तो नीचे वाली संख्या के पास है तो हम नीचे वाली संख्या ही लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या और है जैसे कि 757921। भाई दो दो के पेड़ बनाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो 1 है, 1 का आंसर में इकाई अंक क्या आता है, या तो 1 आता है या 9 आता है। ठीक है, या तो 1 आता है या फिर 9 आता है। अब देखना है कि 79 किन दो संख्याओं के बीच में है। 79 हमारी किन दो संख्या के बीच में है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 79 हमारी यहाँ पर आएगी। तो हमें हमेशा ऊपर वाली संख्या ही लेनी होती है, या तो 81 होगा या 89 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो हम देखेंगे 79 किसके पास में है, 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। तो आप कहोगे सर 81 के ज़्यादा पास है, तो हमेशा तो नीचे वाली संख्या है, तो नीचे वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी। तो कैसे लगी आपकी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली की क्लास में। तो जल्द से जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही समझाऊँगा। तो चलिए बाय बाय।